प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। एक बहुत गंभीर समस्या आजकल परिवारों में देखने को मिल रही है, वो है नशे की लत। बहुत सारे भाई बहनों के परिवारों में नशे की लत वाले लोग हैं। या तो उनके बच्चे नशा करते हैं या उनके पेरेंट्स नशा करते हैं। कोई ना कोई उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अधिक नशा करता है। उनको उसकी लत लगी हुई है उस नशे को। कई बार वो उस नशे को छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते, जिस नशे के कारण पूरा परिवार का माहौल खराब हो जाता है। वो रिश्ते टूटने लगते हैं, रिस्पेक्ट खत्म होने लगती है इस नशे के कारण। नशा करने के अनेक कारण भी हो सकते हैं। हो सकता है कोई शारीरिक रूप से कमजोर हो, इसलिए वो नशा करता है। हो सकता है उसकी बॉडी में पेन है, इसलिए वो नशा करता है। हो सकता है दोस्तों के दबाव में आकर उसने नशा करना शुरू कर दिया हो। हो सकता है दोस्तों को दिखाने के लिए कि सब लोग नशा कर रहे हैं, मैं भी नशा करूं, इसलिए उसने शुरू कर दिया हो। हो सकता है वो जेनेटिक चलता आ रहा हो, उसके मम्मी पापा नशा करते थे, उसके दादा नशा करते थे, इसलिए वो भी नशा कर रहा है। हो सकता है डिप्रेशन में होकर, स्ट्रेस में, इसलिए वो इस स्ट्रेस को कम करने के लिए नशा ले रहा हो। अनेक प्रकार के कारण हो सकते हैं। हो सकता है उसने किसी से धोखा खाया हो, इसलिए वो नशा कर रहा हो, लेकिन वो नहीं जानता कि वो इन चीजों को रिलैक्स होने के लिए इस नशे को कर रहा है। वास्तव में ये नशा उन चीजों से ही बहुत अधिक खतरनाक है। उसके लिए ये नशा धीरे धीरे उसके शरीर को खत्म कर देगा, उसके परिवार को खत्म कर देगा, उसके सब चीजों को नष्ट कर देगा। उसे धीरे धीरे वो नशा गर्त में डालता चला जाएगा और उसे एक दिन मिट्टी में मिला देगा। ये नशा बहुत खतरनाक है। हम लोग बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में देखते हैं जो जिस पर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी, और वो व्यक्ति अपने आप को घात किया करता था। और जो व्यक्ति नशा करता है वो व्यक्ति भी अपने आप को घात करता है, अपने आप को, अपने शरीर को नष्ट करना करता है। वो व्यक्ति धीरे 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 अपने शरीर को नष्ट करता है, और एक दिन ऐसा आता है जब उसके अंदरूनी अंग खराब हो जाते हैं और उसका जीवन काल वहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आप चाहते हैं कि जीवन को पाएं, आप चाहते हैं कि उस नशे से आप छुटकारा पाएं, या फिर आपके परिवार के लोग उस नशे से छुटकारा पाएं, तो स्वतंत्र हो जाएं, तो आपको ये काम अपने जीवन में करना होगा। सबसे पहले काम जो आपको करना है वो परमेश्वर की करीबी में आना है, क्योंकि बाइबल हमें कहती है, यूहन्ना सुसमाचार उसका 36 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच हकीकत में स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह आपको इस बंधन से, इस नशे की लत से स्वतंत्र करने की सामर्थ को रखता है। तो यदि आप उसके करीबी में आते हैं, यदि आप उससे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपको इस नशे से, इसकी लत से आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिसके ये कारण आपका परिवार टूटने पर है, परिवार बर्बाद होने पर है। वो नशा आपको छोड़कर चला जाएगा, मीन्स उस नशे से आप पूर्ण रूप से छुटकारा पाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो तुम्हें स्वतंत्र कर देगा हर प्रकार के बंधनों से, हर प्रकार के नशे से। प्रभु यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करेगा। फिर हम आगे देखते हैं फिलिपी किताब, यदि आप पढ़ेंगे 4 अध्याय 13 पद, यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पहली बात, आपको प्रभु के करीबी में आना है, उससे प्रार्थना करना है, वो आपको छुटकारा देगा, वो आपकी सहायता और मदद करेगा। दूसरी बात, आपके अंदर परमेश्वर ऐसी सामर्थ को देगा कि आप
अपने आप उस नशे को ना कहना शुरू कर देंगे, उस नशे को लेना आप अपने आप बंद कर देंगे। आपको अंदर ऐसी सामर्थ प्रभु देगा। लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें इस एडिक्शन से, उस नशे की लत से प्रभु ने उन्हें छुटकारा दिया। प्रभु आपके लिए भी कर सकता है। यदि आज आप अपने मन में ये डिसीजन लें कि मैं नशा नहीं करूंगा, प्रभु यीशु मसीह आपको ऐसी सामर्थ्य भरेंगे कि आप उसमें सब कुछ कर पाएंगे। मीन्स इस नशे को आप छोड़ देंगे। अपने वचन से कहता है, फिलिप की किताब उसका 4 अध्याय 8 पद में मैं पढ़ रहा हूं, लिखा है, निदान है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाना। आपको अपने मन के विचारों को उस नशे से हटाकर किसी और चीज पे लगाना, और वो और चीज और कुछ नहीं, परमेश्वर का वचन है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उस नशे को ना कहें। आप वचन को पढ़ना शुरू करें, और जिस घड़ी मेरा विश्वास है आप वचन पर डीप अध्ययन करना शुरू करेंगे, आप इस नशे से अपने आप छूट जाएगा। इस नशे से आप आजाद होते रहेंगे, स्वतंत्र होते रहेंगे। यदि आप परमेश्वर का वचन ध्यान करना शुरू करते हैं, लिखा है, जो जो बातें अच्छी हैं, सुहावनी हैं, सत्य हैं, पवित्र हैं, उन बातों पर ध्यान लगाओ, उन बातों अपने मन को लगाओ, उन बातों पर मेडिटेशन करो। तो परमेश्वर का वचन पर एक प्रैक्टिकल बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप एक्सरसाइज करना शुरू करें, अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू करें। यदि आप एडिशन में हैं तो आपको या तो जिम जाना है या तो फिर आपको एक्सरसाइज करना है। जब आप इन सब कामों को करेंगे तो आप अपने आप इस नशे को छूटते चले जाएंगे। यदि आपके परिवार में कोई भी नशे की लत में है और आप चाहते हैं कि वो छुटकारा पाए, तो पहला काम आपको ये करना है, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है। और जब आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह शक्ति और सामर्थ्य से भरेंगे कि वो अपने आप उस नशे को ना कहना शुरू कर देगा। वो अपने आप अपने मन में इस डिसीजन को ले पाएगा कि मैं आज के बाद नहीं पीऊंगा, नहीं करूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा। मेरा विश्वास है वो नशा करना छोड़ देगा। और उस व्यक्ति में मेडिटेशन करना, परमेश्वर के वचन, और उस व्यक्ति को एक्सरसाइज करना, और प्रभु उसकी मदद करेगा, प्रभु उसकी सहायता करेगा। जिस व्यक्ति में बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी, वो अपने आप को घात किया करता था, प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात उससे हुई और प्रभु यीशु मसीह ने उसमें से दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिला दिया। उसके बाद, उस दिन के बाद उसने उसके शरीर को घात नहीं किया। उस दिन के बाद वो अपने शरीर की देखभाल करने लगा। वो कपड़े पहने सचेत बैठा हुआ मिला, बिल्कुल स्वस्थ हो गया, भला चंगा हो गया। उस दिन के बाद उसने कभी भी अपने शरीर को घात नहीं किया, क्योंकि उसने सत्य को जान लिया और सत्य ने उसे स्वतंत्र कर दिया। आज शाम मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब आप प्रार्थना को करेंगे, निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपको इस एडिक्शन में, इस लत से छुटकारा देंगे, निश्चय छुटकारा देंगे। यदि कोई आपके परिवार में ऐसा है तो लगातार उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु उसके जीवन में सब काम करेंगे। आप नहीं जानते, आपकी प्रार्थना के प्रभाव से उसके जीवन में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत परिवर्तन हो सकता है, उसका जीवन बदल सकता है। जो मृत्यु की ओर जा रहा है वो जीवन की ओर जा सकता है, इसलिए उसके लिए प्रार्थना करें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आदर से आशीष दे। आमीन।